नमस्कार। आज हम एक चैप्टर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। चैप्टर का नाम है द वाइज पैरट फ्रॉम क्लास 5th इंग्लिश एंड बुक नेम इज संतूर। सो आइए सबसे पहले इसमें न्यू वर्ड्स क्या हैं। व्हाट आर द न्यू वर्ड्स? मर्चेंट, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल गुड्स एंड व्यापारी। लॉन्ग्ड, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए चाह होना, इच्छा होना। डिज़ायर, इच्छा, a strong feeling of wanting something. Greetings, words or actions used to show kindness when meeting someone, यानी अभिवादन और नमस्कार करना। Distressed, feeling very upset or worried, यानी तनाव, चिंता, दुखी। Perch, a place where a bird rests or sit, like a branch, शाखा की तरह होती है perch। Stirred का मतलब होता है to move or wake up from rest, यानी हलचल, हिलना डुलना। एस्केप यानी बचाव होता है, टू गेट अवे फ्रॉम ए प्लेस वेर यू आर ट्रैप्ड। फ्लाइट, द एक्ट ऑफ फ्लाइंग। शोक यानी झटका, आघात। तो ये चैप्टर है, इसके न्यू वर्ड्स थे। और आइए अब इस चैप्टर को रीड करते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो द चैप्टर नेम इज़ द वाइज पैरट, बुद्धिमान तोता। मैसेज क्या है इस चैप्टर के पीछे? द प्राइमरी थीम ऑफ द स्टोरी इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम का क्या इंपॉर्टेंस है वो इसका थीम में मैसेज है। बॉन्ड बिटवीन पैट्स एंड देयर ओनर्स, यानी जो ऑनर होता है, मालिक, और एक पालतू जानवर होता है, उनके बीच में क्या संबंध होता है, कैसा उनमें बॉन्ड होता है। ट्रू हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड इन मटेरियल पोजीशन, जो सच्ची खुशी जो है वो मटेरियल पोजीशन से नहीं, बल्कि तोते को अब उसने क्या क्या नहीं खिलाया उसके मालिक ने, लेकिन वो दुखी है। उसकी इच्छा है, डिज़ायर है कि वो आसमान में उड़े, खुले आसमान में। रेस्पेक्ट द विशेज एंड नीड्स ऑफ अदर, यानी दूसरे की जो इच्छाएं हैं उनका सम्मान करना। एंजॉय द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास जो वर्ल्ड है उसका एंजॉय करना। चलिए लेट्स रीड। इन अ क्वाइट विलेज, एक शांत सा गांव था। रिच मर्चेंट केप्ट ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड, एक धनी व्यापारी था जो कि जिसके पास एक सोने का पिंजरा था, उसमें वो तोता रखता था। बातूनी तोता था। तोता कैसा था? चमकीला और बातूनी। द पैरट हैड ए शार्प माइंड एंड ऑफन एंटरटेन्ड द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, और जो तोता था उसका दिमाग बहुत ही तेज़ था और हमेशा अपने मालिक का वो मनोरंजन करता था, उसको कहानियाँ और गीत सुना करके। हाउएवर, जब भी डीप इनसाइड, जब तोता अंदर होता था, द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज, जब भी तोता मतलब सोचता था कुछ भी, तो वो क्या सोचता था कि वो खुले आसमान में उड़े। उसकी इच्छा थी खुले आसमान में, पेड़ों में उड़े, ये उसकी इच्छा थी। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस, एक दिन उस व्यापारी ने निश्चय किया कहीं दूर जाने के लिए, बिजनेस के लिए। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट, और उसने सोचा कि वो अपने उस पालतू तोते को खुश करने के लिए कुछ करेगा। ही वॉकड अप टू द केज एंड सैट, वो उस पिंजरे के पास गया और बोला, माई बिलव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू ए फार ऑफ लैंड, मैं दूर जाने वाला हूँ बिजनेस पर्पज से। वॉट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं? किसने पूछा? व्यापारी ने पूछा उस तोते को खुश करने के लिए। तो एक शांत सा विलेज था, एक धनी व्यापारी था, उसके पास पिंजरा था सोने का, एक बातूनी तोता था, चमकीला था और शार्प माइंड वाला तोता था, एंटरटेन करता था व्यापारी का कहानियों से, गीतों से। और जब भी वो सोचता था तो इच्छा यही होती थी कि मैं भी खुले आसमान में हरे भरे पेड़ों में उड़ूँ। और एक दिन मर्चेंट ने निश्चय किया, बिजनेस पर्पज़ से बाहर जाने का उसने निश्चय किया। तब उसने सोचा कि वह अपने तोते के लिए कुछ करेगा, उसको खुश करने के लिए कुछ करेगा। और वह तोते के पिंजरे के पास में जाता है और उससे कहता है कि मेरे प्यारे तोते, मैं जो है वो एक यात्रा पे जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं? तो वो तोते से उसकी इच्छा जानता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि तोते को खुश रख सके। वो उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाता था, लेकिन अब दोबारा से भी उसकी इच्छा पूछ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है तोते की क्या इच्छा होगी? बिल्कुल तोते की इच्छा होगी। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ओके।
तो जब तोते से उसने पूछा, द पैरट रिप्लाइड, तोते ने जवाब दिया, डियर मास्टर, प्रिय मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। तो तोते ने कहा, प्रिय मालिक, आप मेरी ज़रूरतों का, जो भी मुझे ज़रूरत होती है जिस भी चीज़ की, खाने पीने की, आप उनका बड़े अच्छे से ध्यान रखते हो। दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स, और इतना ध्यान रखते हो कि जितने भी जो सॉफ्ट फ्रूट्स होते हैं, कोमल नाजुक जो फ्रूट्स होते हैं, वो मैंने सारे चख लिए। और क्या चख ली? मिर्ची भी चख ली मैंने। बट लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ लिविंग इन द स्काई, लेकिन मैं एक चीज़ और चखना चाहता हूँ। कौन सी चीज़? आसमान में उड़ने का जो आनंद है, वो और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, तो मुझे कृपया करके आसमान में उड़ने दो। तो जब तोते से मालिक ने पूछा कि तुम्हारे लिए वहाँ से मैं क्या लाऊं, मैं बिज़नेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो तोते ने कहा, प्रिय मालिक, आप मेरी जो ज़रूरतें होती हैं, जो भी, उनका बड़े अच्छे से आप ख्याल रखते हो, और इतना ख्याल रखते हो कि मैंने सारे नाजुक फ्रूट्स जो हैं वो चिल्लीज़ सब खा ली। लेकिन सच में आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे आप खुले आसमान में उड़ने दो। द मर्चेंट सैड, मर्चेंट ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे। तुम मेरे लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत मेरे अपने हो तुम, और तुम्हें मैं छोड़ दूँ, तुम्हें जाने दूँ, ये मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। आई कैन नॉट बियर, इसको मैं सहन नहीं कर पाऊँगा कि तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और मांगो, कुछ और पूछ लो। द बर्ड साइड, तोता जो है उसने आह भरी। जो ही मालिक ने ऐसा कहा ना कि मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फॉर माई केस। तो जब भी आप जंगल में जाओ और मेरे दोस्तों से मिलो, तो उनके लिए मेरा नमस्कार कहना, उनको मेरा नमस्कार कहना, उनको मेरी शुभकामनाएं देना। जब भी आप जंगल में जाओगे तो मेरे दोस्त मिलेंगे वहाँ पे, और भी तोते हैं, तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। ऐसे बोलना कि तोते ने आपके लिए पिंजरे में से शुभकामनाएं भेजी हैं। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, मर्चेंट जो अपनी यात्रा पे निकल गया। वन डे इन ए फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में, ही सो ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स विद द सेम कलर एज हिज पैट। तो फ्लाइट का मतलब होता है जो उड़ते हैं, जो पक्षी उड़ते हैं उसको, या फिर जो बर्ड्स का जो ग्रुप है तोतों का, उसको फ्लाइट बोलते हैं। तो उसने देखा और सेम वैसा ही कलर था उनका, चमकीला, जैसे उसके तोते का था। ही वॉकड अप टू द ट्री एंड सेड, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स। तो वो जो है उन तोतों के पास में गया और उनको बोला, सुंदर तोतों, प्यारे तोतों, एक पिंजरा जो है, एक पक्षी जो है वो मेरे पास भी है, तुम्हारे जैसा, तुम्हारा एक रिलेटिव मेरे पास भी है। तो उसने यही कहा, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पैट एंड आई कीप इन अ केज ऑफ गोल्ड, इट हैज़ सेंड ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल। उसने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी पिंजरे में से। एज द मर्चेंट फिनिश स्पीकिंग, जो ही मर्चेंट ने बोलना बंद किया, उसने वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक ए स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जो ही तो उसने व्यापारी ने बोलना बंद किया, तो उनमें से एक तोता पत्थर की तरह वहाँ से लुढ़का और ग्राउंड पे गिर गया। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड, जो व्यापारी था वो दुखी हो गया, उदास हो गया, तनाव में आ गया, टेंशन हो गई, चिंता हो गई उसको, क्योंकि वो तोता गिर गया, उसके बोलते बोलते मर गया। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से निकल गया, चला गया। ऑन रिटर्निंग होम, घर पहुँच करके, he went up to his parrot's cage and described all the wonders and the beauty he had seen on his journey. उसने वो सारी चीज़ें, वो सारे वंडर्स, सारी जो सुंदरता, ब्यूटी, सब कुछ डिस्क्राइब किया उस तोते के सामने। एंड हाउ ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वॉज विजिटिंग, और उस तोते के ग्रुप के बारे में भी बताया जिनसे वो मिला था, तो उस तोते को बताया। ही देन टोल्ड हिज पैट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड, तो उसने उनके बाद में वो मैसेज भी उनको दिया। एंड विथ ग्रेट सोरो, और दुख के साथ उसने कहा, डिस्क्राइब्ड हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड दैट इट फेल टू द ग्राउंड। और उसने ये भी बताया कि इतना दुखी कैसा, मतलब दुख के साथ उसने वो भी बताया कि कैसे एक तोता, कैसे एक पक्षी जो वो इतना उसको झटका लगा, इतना उसको शौक लगा कि वो ग्राउंड पे गिर गया।
एज सुन एज ही फिनिश टॉकिंग, जो ही उसने बोलना बंद किया, अपनी बात बंद की, हिज ओन पैरट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज, उसका खुद का तोता भी जो पिंजरे में एक जो शाखा पे बैठा था, वहाँ पे एक जो डंडी होती है उसके ऊपर बैठा था, वो भी वहाँ पे गिर गया। तो जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसका जो तोता जो पिंजरे में बैठा था वो भी पिंजरे के फर्श पे वहाँ से गिर गया उसकी बात सुन करके। तो ऐसा कब हुआ, जब उसके पालतू तोते ने उस व्यापारी को जंगल जाने से पहले, ट्रैवल बिजनेस ट्रिप पे जाने से पहले उसको कहा था कि मेरे दोस्तों को मेरा पैगाम देना, शुभकामनाएं देना। पिंजरे में से उसने वो वही किया, और उनमें से जो ही एक उन तोतों के ग्रुप ने सुना तो एक तोता पत्थर की तरह गिरा, और कहाँ गिर गया वो, फर्श पे, मतलब ग्राउंड पे। और यही बात जब उसने अपने तोते को बताई तो वो भी गिर गया। द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलव्ड पैट डाइड सो सडनली। मर्चेंट समझ नहीं पाया कि मतलब इतना उसका जो प्यारा तोता था वो इतना अचानक कैसे मर सकता है, कैसे मरा वो। He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. वो पहुंचा, उस पिंजरे के पास से पहुंचा, और उसने आराम से जेंटल तरीके से उसने उस तोते की बॉडी जो अभी भी थोड़ी सी गर्म थी, वार्म थी, उसने उसको लिया और उसको विंडो सिल यानी जो खिड़की की जो चौखट होती है उसके ऊपर रख दिया। As soon as his step back, और जो ही वो पीछे उसने एक दो कदम लिए, द बर्ड स्टीयर्ड, तो जो ही व्यापारी थोड़ा सा पीछे उसने कदम लिए तो तोता जो है वो थोड़ा सा हिला, स्टीयर्ड, स्ट्रेज इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, और अपने जो सुंदर से उसके हरे भरे पंख थे उनको फैलाया, एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, और आसमान में उड़ गया। सेइंग, ये कहते हुए, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई। मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कैसे बचा जा सकता है, मतलब बचना कैसे है, मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया ये रास्ता, और अब मैं उड़ सकता हूँ आसमान में। गुड बाय, अलविदा। ये कहते हुए मतलब अपने मालिक को उसने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि कैसे बचना है, और अब मैं खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, और अलविदा कहते हुए वो आसमान में उड़ गया। तो दिस इज़ द स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द वाइज पैरट। स्टोरी में क्या होता है, एक तोता होता है सोने के पिंजरे में, एक धनी व्यापारी के पास शांत से विलेज में। तोता जो है वो उसको सब कुछ मिलता है, खाने पीने के लिए सारी ज़रूरतें उसकी पूरी होती हैं, लेकिन एक चीज़ उससे वो दुखी है कि उसे उड़ने को नहीं मिलता। उड़ने का वो मज़ा जो है, जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द ओपन स्काई, वो नहीं ले पा रहा है। और व्यापारी जब पूछता है तो वो उससे यही बात कहता है कि मुझे उड़ना है, लेकिन व्यापारी उससे, वो बहुत ख़ास है व्यापारी के लिए क्योंकि उसका मनोरंजन करता है, कहानियाँ सुनाता है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। और एक बार व्यापारी जब वो ट्रिप पे जाता है तो वहाँ पे तो तोते से पूछता है कि तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लाऊं, तो तोता उसको बताता है कि वहाँ पे मेरे दोस्त मिलेंगे, आपको तो उनका मेरा हेलो हाय कहना और बोलना कि पिंजरे में से उसने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। व्यापारी ने वैसा ही किया, लेकिन व्यापारी ने जो ही वहाँ पे तोतों को ये बात सुनाई तो उनमें से एक तोता जो है वो पत्थर की तरह ग्राउंड पे गिर गया। ये बात व्यापारी बहुत उसको बुरा लगा, उदास हुआ। घर पे आया, उसने सारी चीज़ें तोते को बताई। तोते को जो है वो बताना उसने ख़त्म किया, बता करके तोता भी उस वहाँ से पिंजरे में से गिर गया। व्यापारी को समझ नहीं आया, वो उसने उस तोते को बाहर निकाला और विंडो सिल पे रखा। और जो ही विंडो सिल पे रख कर थोड़ा सा पीछे मुड़ा हो तो तोते ने मतलब हलचल हुई उसमें, उसने हिलना डुलना शुरू किया और पंख अपने फैलाए और ओपन स्काई में उड़ गया, ये कहते हुए कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि कैसे बचना है, और अलविदा कह के आसमान में उड़ जाता है। तो ये स्टोरी थी और इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। मर्चेंट है व्यापारी, टेंडर यानी सॉफ्ट कोमल, डिस्ट्रेस्ड यानी वरीड चिंता टेंशन, पर्च यानी एक तरह की शाखा होती है लेकिन ये पर्च जो है वो केज के अंदर है, विंडो सिल यानी चौखट होती है खिड़की की, साई का मतलब होता है आह भरना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आए हैं कुछ, वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड, यानी व्यापारी ने उसको सोने के पिंजरे में क्यों रखा हुआ था। तो द मर्चेंट केप्ट द पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड बिकॉज इट वॉज ब्राइट, टॉकेटिव एंड एंटरटेन हिम विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। तो वो चमकीला था और बातूनी था, चालाक था, शार्प माइंड था, सुंदर था और उसका मनोरंजन करता था वो कहानियाँ और गीत सुना करके, इसलिए उसने रखा था। वॉट मेड द पैरट ए फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट, यानी क्या चीज़ थी जिसने
उस तोते को फेवरेट पेट बना दिया उस मर्चेंट का। तो द पैरट वॉज ए फेवरेट पैट बिकॉज इट हैड ए शार्प माइंड एंड एंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, क्योंकि उसका दिमाग तेज़ था और वो उसको कहानी और गीत सुना के उसका मनोरंजन करता था, इसलिए वो उसका ख़ास था, उसका प्यारा तोता था, उसका फेवरेट पैट था वो। ओके, तो इसलिए उसका फेवरेट था। तीसरा प्रश्न है, व्हाट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे द इट्स फ्रेंड्स, यानी क्या मैसेज था जो उस तोते ने कहा था कन्वे करने के लिए, कौन सा मैसेज था? तो कौन सा मैसेज था? तो मैसेज था, द पैरट आस्क द मर्चेंट टू टेल इट्स फ्रेंड्स इन द जंगल दैट इट सेंड्स देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम इट्स केज, यानी उनको ऐसे मैसेज देना था कि उस तोते ने पिंजड़े में से आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। दैट इट सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम इट्स केज, यानी पिंजरे में से भेजी उसने शुभकामनाएं। वॉट हैपन्ड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स, जब मैसेज उस व्यापारी ने उन तोतों को दिया तो क्या हुआ, क्या घटित हुआ? तो आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज वन पैरट ड्रॉप्ड फ्रॉम द ट्री लाइक ए स्टोन एंड फेल टू द ग्राउंड एज इफ शॉक्ड, यानी जो ही उस व्यापारी ने उनको मैसेज दिया तो क्या हुआ, उनमें से एक तोता जो है वो गिर गया वहाँ से पत्थर की तरह ग्राउंड पे, ऐसे गिरा जैसे उसको उसकी कहानी से धक्का लगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज, यानी पिंजरे में से कैसे बच पाया वो? द पैरट प्रिटेंडेड टू फॉल डेड आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट्स स्टोरी अबाउट द अदर पैरट, द मर्चेंट प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल एंड द पैरट फ्लू अवे टू फ्रीडम, यानी जो उसने कहानी सुनाई उसने मरने का बहाना किया और उड़ गया वो। आइए अब और क्वेश्चन जान लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो स्टैंड अपराइट, ऑल ओवर, लुक आफ्टर, स्टेप्ड आउट, वेंट अवे, कैम अक्रॉस, अबाउट टू, यानी 2 वर्ड्स हैं उनको एक साथ बोलना है, ये फ्रेजेस हैं। चलिए, पहला है वन विंटर मॉर्निंग एज आई, तो पहले में आएगा वन विंटर मॉर्निंग एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम आई सो that the snow was all over the place. While walking uphill towards my shop, I came across a small puppy. Its leg was injured and it was about to collapse. Being in pain, it was unable to stand upright, so I decided to take it home and look after it with good care. All its pain went away. तो लास्ट में आ जाएगा went away. तो stepped out, all over, came across, about to, stand upright, look after, went away. इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद रूल दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई विजिट है, तो विजिटेड में क्या आ जाएगा? आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज़ अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। सेकेंड है माई फ्रेंड ओनसांगला इज एन आर्टिस्ट, सी हैज़ ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10 monuments. सी मिस्टर जून हैज़ बोट अ न्यू कार, तो बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बोट, हैज़ बोट अ न्यू कार। और चौथा है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज़ रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट, दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। सो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर ये कंप्लीट हो गए हैं, और अगले वीडियो में हम एक क्विज़ लेकर के आएंगे जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।